बचपन हमारे दिल्ली में ही गुजरा है, तो हमने देखा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं हो, आप सो रहे हो, आप कोमा में हो, सबको पता है। इतना तो कोई बेवकूफ़ होता नहीं है जिसको ये पता है। इनसे हम वीडियो सिर्फ इसीलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, एक तो ह्यूमैनिटी नहीं है, ऊपर से दिमाग भी नहीं है। सीरियसली हम हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ शीन खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो गाइज़, यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग दैट हम क्यों नहीं कोई वीडियो बना रहे हैं, या हमने क्यों कोई वीडियो अपलोड नहीं किए इतने टाइम से। क्योंकि हमने जब अभी रिसेंटली हमने कल ही इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक शॉर्ट डाला था कि हम इनएक्टिव हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमें काफ़ी मैसेजेस आए थे और यूट्यूब पे भी हमें आए थे कि आपने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं डाला है यूट्यूब पर। तो काफ़ी टाइम हो गया, जैसे 2 हफ्ते हो चुके हैं हमें। और इंस्टाग्राम पे भी हमें ये कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था कि आप बहुत ज़्यादा लो लग रहे हो। मे भी शायद इसीलिए है क्योंकि आप अपने घर वालों से दूर हो और आपको काफ़ी टाइम हो गया, आप घर नहीं आए हो। तो इन सारी चीज़ों का मतलब इन सारी चीज़ों का ना हमें आपको बताना था, जो हम नहीं बता पाए थे। एक तो हमने कल बता ही दिया था, बट स्टिल हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले थे, जिसकी वजह से हम वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रहे थे। और जो वीडियोस हमने शूट कर भी रखी थी ना, वो भी हम अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसको एडिट करें। और आज हमारा पहला पेपर था, और जो आज हमारा पेपर था वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर था। और हम आपको दिखाएंगे कि पेपर कैसा आया था। इजी पेपर आया था और हमने सारा कुछ पढ़ा था, तो अच्छा हो गया पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह। बट इतने टाइम से हम वीडियो सिर्फ इसीलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। एक्चुअली हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, मतलब बहुत चीज़ें अफेक्ट कर रही थी इस चीज़ को कि कभी होता है ना कि आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या है रीज़न इसके पीछे। तो हमारे दिमाग में भी काफ़ी कुछ चल रहा था इसके रिलेटेड और काफ़ी चीज़ों के रिलेटेड, जिस वजह से हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि क्या सरकमस्टेंसेस थे तो गाज़ा में ऑब्वियसली, तो वहाँ के सरकमस्टेंसेस को बार बार मतलब वो चीज़ हमारे दिमाग में आती रहती थी और ना हमें बहुत बुरा फील होता था। और हमें ये फील होता था कि यार कैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं जबकि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए हमसे हो ही नहीं पाता था कि हम वीडियोस बनाएं या वीडियो एडिट करें। इन दिनों में हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है गाइस। इवन अगर हम बाहर भी जाते थे ना तो भी हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता था। और ना रात को भी हमें वही सारी वीडियोस हमारे आंखों के सामने आती थी जो भी मतलब देखता है इंसान। और जितने मतलब ख़तरनाक इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पर, वो तो इंसान कभी भुला ही नहीं सकता है। और वो अभी भी जब याद करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और गाइस मतलब ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पर सीज़ फायर हो गया है तो मतलब हाँ चलो सब ठीक हो गया है, सब खुशी मना, हाँ खुशी मनाने की बात है, वो तो ठीक है। बट गाइस वहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ पे 95 आई थिंक 85 से 90% वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रखी है पूरे एरिया में। तो वहाँ के जो लोग हैं उनका सारा वो पूरा घर, उनका जहाँ वो काम करते थे वो सारा एरिया उनका, वो कुछ भी नहीं बचा उनके पास। वो इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि मतलब कितना मुश्किल होता है एक इंसान के लिए घर बनाना। हमें पता है कि मतलब बचपन से लेकर बड़े होते होते जब हम हो रहे होते हैं तो तब हम देखते हैं कि हमारा घर बन रहा है और कुछ टाइम बाद उसमें अलग अलग हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिनोवेट कर रहे हैं। कितना मतलब इंसान शौक से अपने घर बनाता है। और घर छोड़ो, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा है गाइस। तो वो चीज़ सोच सोच के भी ना हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। और ये चीज़ें फिर इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवाती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर इंसानियत है तो उनको ये चीज़ समझ में आएगी लोगों को कि ना अगर कोई भी ह्यूमन रिगार्डलेस ऑफ वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, रिगार्डलेस वो क्या है, मतलब रिलीजन का तो छोड़ो ही, अगर कुछ भी ऐसा होता है मतलब इवन उसको भी जो जुल्म करता है ना, अगर उसके साथ भी ऐसा कुछ होता है ना तो फिर एक बार इंसान को तरस आ जाता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया में तो बस यही चलता है कि डिवाइड एंड रूल, वही वाला सिस्टम है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को इतना ट्रिगर करती है ना लोगों को, और लोग भी इनोसेंट होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो किस चीज़ में फंस रहे हैं।
अब देखो हम ना दिल्ली में रह चुके हैं, हमारी जो मॉम है वो दिल्ली से है, तो बचपन हमारा दिल्ली में ही गुजरा है। तो हमने देखा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में कितने प्यार से रहते हैं और एक दूसरे की इतनी हेल्प करते हैं ना, मतलब क्या ही बोले। मतलब वहाँ ऐसा लगता नहीं है इंसान को कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, या फिर ऐसी डिफरेंसेस हैं या एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा नफरत भरी पड़ी है। हमने देखा है। बट जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत गलत फ़ायदा उठाती है इस चीज़ का, वो रिलीजन को बीच में ले आती है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे बेअकल लोग होते हैं ना जो उनके बहकावे में आकर फिर गलत को ही सपोर्ट करते हैं, चाहे उनको पता भी है कि ये गलत है। अब सबको पता है, इतना तो कोई बेवकूफ़ होता नहीं है जिसको ये पता ना हो कि यार मतलब क्या चल रहा है या फिर ये सही है या गलत है। बट इंटेंशनली, और तुम उसको मतलब जानबूझ के तुम्हें पता है कि ये चीज़ गलत है, बट स्टिल तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ये है कि मुसलमान को सपोर्ट नहीं करना है। बट ये इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं ना जो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तुम अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, वो पूरी ह्यूमैनिटी का उनकी डिसरिस्पेक्ट है। और तुम्हारे अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, उसका मतलब एक तो ह्यूमैनिटी नहीं है, ऊपर से दिमाग भी नहीं है। सीरियसली हम बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम बोल रहे हैं कि हमने लोग देखे हैं जो हिंदू हैं और जिनके पास इतना कॉमन सेंस है कि किस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमने देखा है। बट जो ऐसे लोग होते हैं ना जो अंधभक्त होते हैं और जिनको कुछ नहीं दिखता है, उनको नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है, उनको नहीं दिख रहा है कि ह्यूमैनिटी क्या है, उनको नहीं दिख रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, वो बस इस चीज़ पर फोकस करें कि हाँ वो तो मुसलमान है तो हम क्यों बोलें। ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहे थे, जो कि हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम सारा कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए गाइज हम काफ़ी टाइम से शूट नहीं कर रहे थे और ना हमने काफ़ी टाइम से कुछ अपलोड किया, और हमने सोचा था कि हम आपसे आराम से तसल्ली से बात करेंगे इसके रिलेटेड। और हम आप सब लोग को अवेयर करना चाहते हैं कि आप मतलब एक इंडिविजुअल हो और आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस कम्युनिटी को, तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये ना सोचे कि हम तो एक ही हैं, अगर हम ही करेंगे तो मतलब उससे कितना ही डिफरेंस पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। एक एक करके ही लाख बनता है, एक एक करके करोड़ बनता है। तो गाइस वो अपने दिमाग में चीज़ रखो। और हमने बहुत लोगों को देखा है कि जब ये इसराइल के प्रोडक्ट बॉयकॉट करने का था कि हमारे एक के करने से क्या हो जाएगा, मतलब कितना ही कंट्रीब्यूट कर लेंगे फिर हम उसको। बट तुम ये नहीं सोचोगे, तुम एटलीस्ट चाहे तुम उनको 1 पेनी ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बट तुम उनको उस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हो जो उनके इतने जुल्म में और उनको मारने के लिए और उनको इतना दर्दनाक मौत देने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप मतलब आपको पता ही होगा, और हमें लगता है कि अगर आपको नहीं पता है ना तो आप इस दुनिया में नहीं हो, आप सो रहे हो, आप कोमा में हो, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जो सबको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इंसान अवेयर तो होना चाहिए कि उसके आसपास क्या चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या क्या केसेस हो चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक केस ऐसा है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिससे इंसान का दिल दहल जाता है सुनकर। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं गाइस, तो सबको पता है ये चीज़। और उस बच्ची के साथ जो भी सीन हुआ था हिंद रजब के साथ, वो सबको पता है। तो उसके रिलेटेड सोच के ना हमें गूज़बम्स आने लगते हैं, उसके रिलेटेड बात करके हमें बहुत अजीब सा फील होता है। और हमें ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन होगा ना, जिसके जो एक्चुअल में ह्यूमन होगा, उसके दिल में ये चीज़ें ज़रूर आएंगी और उसके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी सेकंड थॉट कि मुझे बोलना चाहिए या मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो यही सब चीज़ें थी जो गाइस हम इतने दिनों से वीडियोज़ नहीं बना रहे थे और ना हमने पोस्ट किया, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे इन चीज़ों को लेकर। बाकी हमारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, तो अभी तो काफ़ी टाइम से हम बस पढ़ ही रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अच्छे हो जाए हमारे एग्ज़ाम। और हम आपको दिखाते हैं कि हमारा पेपर कैसा आया था, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है या फिर अगर आपको नर्सिंग करनी है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। तो आई विल शो यू मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर, और ये क्वेश्चन आए हैं स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर। और ये इजी पेपर था, आराम से हो गया। बट किसी किसी को क्या पता कन्फ्यूजन हुई हो, बट हमारे हिसाब से तो पेपर इजी था। आपको कैसा लग रहा है?